दोस्तों, ब्लैक मनी क्या है? ये व्हाइट मनी क्या है? क्या ये सच में हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है? देखिए, ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा है जिसको टैक्स से बचाने के लिए लोग सरकार की नजरों से छुपा कर रखते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जिस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर टैक्स दिए बिना पैसे का उपयोग किया जाएगा, तो उसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कुछ प्रतिशत लोग ही टैक्स रिटर्न्स जमा करते हैं, और उनमें भी कुछ लोग ही वास्तव में इनकम टैक्स चुकाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश की 50% इकोनॉमी ब्लैक मनी से ही चलती है। इंडिया में करप्शन भी ब्लैक मनी का सबसे बड़ा आधार है। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी साल इंडियंस ने स्विस बैंक में करीब 9,000 करोड़ रुपए जमा कराए थे, और आज तो बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे बहुत से फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखाती हैं कि ब्लैक मनी के रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों, भारत से मीलों दूर पश्चिम में एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग घूमने आते हैं। ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नजारों के बीच बसा स्विट्जरलैंड खूबसूरत तो है ही, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ स्विट्जरलैंड एक और चीज के लिए बहुत मशहूर है, और वो है ब्लैक मनी, यानी कि काला धन। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में कई देशों के बड़े बड़े लोग अपना ब्लैक मनी छुपा कर रखते हैं। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि भारत के भी कई अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के बैंकों में, जिन्हें स्विस बैंक भी कहा जाता है, उनमें छिपा कर रखते हैं। एक आम बिजनेसमैन को लगभग 25 से 30% टैक्स सरकार को चुकाना होता है। उस टैक्स में अगर जीएसटी भी मिला दिया जाए तो ये तकरीबन 48% हो जाता है। अब जिन लोगों की कमाई 10 लाख से कम है, उनको तो इस टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन और नेता जिनकी कमाई करोड़ों और अरबों रुपए में है, उनको इतना टैक्स चुकाना मंजूर नहीं होता। इसी वजह से वो अपनी कमाई के बारे में सरकार को बताते ही नहीं है, या कहें कि वो अपनी कमाई के आंकड़े सरकार से छुपा लेते हैं। ऐसा करने पर उन्हें उस कमाई पर टैक्स भरने से बचने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, 2010 के बाद भारत में ब्लैक मनी के मामले काफी ज्यादा आने लगे। इसके बाद 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की लीडरशिप में हुए जन लोकपाल आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के मामले लोगों के सामने खुलकर आने लगे। उसके बाद देश की सरकार बदली और ब्लैक मनी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही गई। सरकार ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा ब्लैक मनी वापस लाने के वादे भी जनता से किए। दोस्तों, ब्लैक मनी का मैथ समझना थोड़ा मुश्किल है। ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसे समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, जैसे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, हवाला सिस्टम या मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है।